नमस्कार, मैं श्वेताभ शुक्ला आपका मेरे इस दिल्ली से केदारनाथ यात्रा की सीरीज की पहली वीडियो में स्वागत करता हूँ। मेरी इस यात्रा की शुरुआत नई दिल्ली से हुई थी, जिसके बाद हम ऋषिकेश पहुंचे और उसके बाद हमने शुरुआत कर दी अपने इस केदारनाथ यात्रा की। हम देवप्रयाग उत्तराखंड के लिए ऋषिकेश से निकल पड़े थे, क्योंकि ये सीरीज केदारनाथ और रास्ते में पड़ने वाले अहम धार्मिक स्थलों के ऊपर है। इसी के लिए वीडियो की शुरुआत सीधा उत्तराखंड की पहाड़ियों से कर रहा हूँ और ऋषिकेश या फिर निचली जगहों की जानकारी नहीं दे रहा। हम देवप्रयाग की तरफ प्रस्थान कर चुके थे। शुरुआत में जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरह की कच्ची सड़कें हमें मिली थी कुछ दूर पर। उसके बाद सड़कों की हालत काफी अच्छी है। तो वैसे तो दिल्ली से देवप्रयाग की कुल दूरी 316 किलोमीटर है, जिसे तय करने में आपको लगभग 8 से 9 घंटे तक का समय लगेगा अगर आप रोड की तरफ से भी जा रहे हैं। दिल्ली से देवप्रयाग जाने के लिए सबसे बढ़िया मार्ग है रुड़की से हरिद्वार और हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए। दिल्ली से हरिद्वार तक 4 लेन राजमार्ग बना हुआ है, जबकि ऋषिकेश से आगे पहाड़ी मार्ग शुरू हो जाता है। उसके बाद आपको सिर्फ पहाड़ और घुमावदार रास्ते मिलेंगे और वो सिंगल लेन के। देवप्रयाग के लिए राजमार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग की सेवा उपलब्ध है। देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा देवप्रयाग का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है, जहां से नई दिल्ली के लिए नियमित उड़ानें, उनकी सेवाएं मिलती रहती हैं। देवप्रयाग से 94 किलोमीटर दूर है हरिद्वार का रेलवे स्टेशन और देवप्रयाग का ये सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन। यह कई प्रमुख शहर जैसे कि लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली और देहरादून से ट्रेनों की जो सुविधाएं हैं उससे जुड़ा हुआ है। हमारा पहला पड़ाव था देवप्रयाग, तो इससे पहले हम कहीं भी नहीं रुकने वाले। यात्रा सुबह 7 बजे हमने शुरू कर दी थी। अच्छी सड़कें अगर आपको मिलती हैं तो यह हादसों को भी आकर्षित करती है और ये हमने रास्ते में देखा। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। दोपहर तक हम देवप्रयाग पहुंच चुके थे और संगम का मनमोहक दृश्य देखते ही बन रहा था। समुद्री तट से 2723 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है देवप्रयाग और उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले का प्रमुख धार्मिक स्थान भी है देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित इस शहर को संस्कृत में पवित्र संगम के नाम से भी संबोधित किया जाता है। 7वीं सदी में देवप्रयाग ब्रह्मपुरी, ब्रह्मतीर्थ और श्रीखंड नगर जैसे कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता था। उत्तराखंड के रत्न के रूप में भी जाना जाता है देवप्रयाग और वहीं ये शहर प्रसिद्ध हिंदू संत देव शर्मा के नाम पर भी अंकित है। बताया जाता है कि भगवान राम और उनके पिता राजा दशरथ ने यहाँ पर घोर तपस्या की। यह भी कहा जाता है कि हिंदू महाकाव्य महाभारत के पौराणिक पात्र पांडव, जो 5 पांडव थे, वो बद्रीनाथ जाने से पहले यहीं पर रुके थे, विश्राम किया। भारत के 5 प्रयागों में ये एक है देवप्रयाग और इसे 5वां स्थान प्राप्त। पवित्र नदियों के संगम के किनारे बसे इस देवप्रयाग के अलावा विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग भारत के अन्य 4 प्रयाग हैं। साथ ही देवप्रयाग अपने कई प्राचीन मंदिर जैसे कि रघुनाथ मंदिर, चंद्रवदनी मंदिर और दशरथ शिला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।
अलकनंदा और भागीरथी नदियों पर बने पुल इसे एक प्रमुख स्थान दिलवाते हैं, जो कि एकदम उसके ठीक ऊपर है। श्रीनगर से थोड़ा आगे चल घुमावदार रास्तों से होते हुए हम रुद्रप्रयाग की ओर बढ़ते चले। इसी मार्ग पर श्रीनगर से रुद्रप्रयाग की ओर 14 किलोमीटर चलने के बाद अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है धाड़ी देवी, और इनका मंदिर जो है उसका बहुत महत्व है। ये मुख्य मार्ग पर चलते हुए काफी दूर से ही नदी के बीचों बीच दिख जाती है, और थोड़ा आगे बढ़ने पर सड़क किनारे ही मंदिर की ओर जाने वाला जो मार्ग है, जो कच्चा मार्ग है जिस पर आपको पैदल चलना है, इसको यहाँ प्रवेश द्वार कह सकते हैं, वो आपको दिख जाएगा। बस से यात्रा करने वालों को यहाँ जाना नहीं हो पाता है क्योंकि बस रुकती नहीं, लेकिन क्योंकि हमारा सौभाग्य था कि हम अपनी गाड़ी से गए थे, तो इसी के लिए हमने सोचा कि हम धाड़ी देवी के दर्शन करें। हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया और उसके बाद हम धाड़ी देवी के दर्शन के लिए निकल चले। मंदिर जाते हुए अधिकतर मार्ग जो है वो ढलान वाला है, इस पे आपको पैदल चलना है। मुख्य मार्ग से इस मंदिर की दूरी लगभग आधा किलोमीटर होगी। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ इस मंदिर के बारे में, इसके महात्म्य के बारे में। तो माँ काली को समर्पित है ये मंदिर। इस मंदिर की जो मूर्ति है उसका जो ऊपरी भाग यानी कि जो सर है उसकी पूजा होती है। इन्हें स्थानीय लोग धाड़ी देवी के नाम से पुकारते हैं, और इन लोगों में धाड़ी माता की बहुत मान्यता है। लोगों का मानना है कि काले रंग के इस पत्थर से बनी जो ये मूर्ति है, जो ये सिर है, यह दिन में 3 बार रूप बदलती है। प्रातः काल में ये मूर्ति जो है वो कन्या का रूप में देती है, दोपहर में ये युवती हो जाती है, और शाम को ये वृद्धा अवस्था धारण कर लेती है। हालांकि मैं इस जगह पे ज़्यादा समय तक ठहरा नहीं था, तो मैं इस बात पर कुछ कह नहीं सकूँगा, कुछ प्रमाण दे नहीं पाऊंगा, बट ये कहते हैं, ये सुनने को मिला। वैसे इस मूर्ति का जो निचला भाग है वो गुप्त काशी में से 13 किलोमीटर दूर काली मठ में स्थित है, जहाँ माता काली के रूप की पूजा की जाती है। और अगला जो मेरा पड़ाव है वो काली मठ के लिए ही है, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप इस सीरीज को पूरा जरूर देखिए। अगली वीडियो में मैं इसे जरूर दिखाऊंगा। ऐसा माना जाता है कि काली मठ मंदिर से मूर्ति का सिर वाला भाग जो था वह बाढ़ में मंदाकिनी नदी से बहकर धाड़ी नाम के एक गांव में आ गए। ये पवित्र स्थान भारत वर्ष में स्थित 108 शक्तिपीठों में से एक है। माँ धाड़ी देवी को उत्तराखंड की रक्षक के रूप में भी जाना जाता है।